बांग्लादेश की है, जहां पर शेख हसीना के खिलाफ अब एक नया गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। और खबर यह है कि पूछताछ के लिए बांग्लादेश की एक टीम भारत भी आ सकती है। शेख हसीना के खिलाफ एक दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 12 फरवरी तक कोर्ट में पेश करने के आदेश हैं। इस वारंट में आईसीटी ने यह दूसरा गिरफ्तारी वारंट शेख हसीना के लिए जारी किया है। अब तक हसीना के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। बांग्लादेश की ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, जिसको आईसीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसने आवामी लीग सरकार के कार्यकाल के दौरान जबरन गायब किए जाने की घटनाओं में शेख हसीना और 11 अन्य के खिलाफ नए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। हसीना के खिलाफ ये दूसरा अरेस्ट वारंट है। इससे पहले प्रदर्शनों को कुचलने के लिए शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। जांच कर रहे आयोग ने सुझाव दिया है कि वो शेख हसीना से पूछताछ के लिए एक टीम भारत भेज सकते हैं। आईसीटी ने आदेश दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और 12 फरवरी को अदालत में पेश किया जाए। इसमें आरोपियों से मतलब शेख हसीना से भी है कि शेख हसीना को अरेस्ट किया जाए और 12 फरवरी तक शेख हसीना को अदालत में पेश किया जाए। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि शेख हसीना से पूछताछ के लिए बांग्लादेश की एक टीम भारत भी आ सकती है। अगस्त में जब से बांग्लादेश में हालात खराब हुए थे, उसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी और वो तब से यहां पर भारत में ही रह रही हैं। और इस वक्त मेरे साथ रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता लाइव हैं और ग्रुप कैप्टन वीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, पहले मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूं। लगातार बांग्लादेश की जो सरकार है वो इस प्रयास में है कि शेख हसीना को किसी भी तरीके से भारत से बांग्लादेश बुला लिया जाए। इसी कड़ी में एक और ये नया वारंट है। हालांकि ऑफिशियली भी आपत्ति बांग्लादेश सरकार जता चुकी है और अब ये एक और वारंट है। हाँ, एकदम ही देखिए, इससे पहले भी शेख हसीना को देश में वापस लेने के लिए भारत सरकार को चिट्ठी भी दिया था बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। और इसके बाद अभी इंटरनेशनल जो क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है बांग्लादेश का, उनके तरफ से कल ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना के साथ साथ 12 लोगों के खिलाफ में ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, जिस 12 लोगों के अंदर आवामी लीग का बहुत सारे लीडर का नाम भी शामिल है और इसमें शेख हसीना का नाम भी शामिल है। और इस अरेस्ट वारंट में साफ कहा गया है कि शेख हसीना को 12 फरवरी के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल जो है उस कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। कल जो डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर में साफ कहा गया है कि शेख हसीना को अगर पूछताछ करना चाहे तो एक टीम भारत में जा सकता है, भारत में जाकर शेख हसीना को पूछताछ भी कर सकता है। और शेख हसीना को 12 फरवरी के अंदर गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ये ऑर्डर भी दिया गया है। इससे पहले भी शेख हसीना के खिलाफ में गिरफ्तारी का परवाना जारी हुआ था और उसके बाद शेख हसीना को देश में लौटाने के लिए बांग्लादेश सरकार की तरफ से भी कोशिश किया गया था। भारत सरकार के पास चिट्ठी भी भेजा गया था, भारत सरकार को रिमाइंडर भी दिया गया था, मगर इसके बाद भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, कोई बात भी नहीं किया गया। अगस्त महीने के बाद से लगातार शेख हसीना अभी भी भारत में ही है और इसी वजह से देश में उनको वापस ले जाना इंटरिम गवर्नमेंट के लिए एक अहम मुद्दा। ठीक है रैनिक, आप मुझे जरा थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा आप भी हमारे साथ बने रहिए, मैं बस अभी लौट के आता हूं।